फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। इस वीडियो में बेटा हम बैलेंस शीट का जो नॉन करंट लायबिलिटीज़ एंड करंट लायबिलिटीज़ है वो पढ़ेंगे। नॉन करंट लायबिलिटीज़ एंड करंट लायबिलिटीज़ पढ़ने से पहले हमें ऑपरेटिंग साइकिल का पता होना चाहिए, ठीक है बच्चे। तो उसके लिए आप देखिए क्या करें। हाँ जी बेटा, तो अब हमें लायबिलिटीज़, नॉन करंट लायबिलिटीज़ एंड करंट लायबिलिटीज़ समझने से पहले हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ऑपरेटिंग साइकिल क्या है। अब ऑपरेटिंग साइकिल क्या है, ध्यान से सुनिए। ऑपरेटिंग साइकिल एक टाइम गैप है कि आपका पैसा कितने टाइम में पैसे में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। मतलब आपके पास कोई एसेट है, आपके पास यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ, डेफिनेशन क्या लिखी हुई है कि ऑपरेटिंग साइकिल मीन्स द टाइम टेकन बाय द कंपनी टू एक्वायर एन एसेट फॉर प्रोसेसिंग एंड कन्वर्टिंग इट इनटू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। आपको कितना टाइम लग रहा है कैश को वापस कैश में कन्वर्ट करने में। लाइक आई एम टेकिंग एन एग्जांपल, लाइक मेरा छोटा सा एक फर्नीचर हाउस है, मेरे पास कैश था, उस कैश से मैंने रॉ मटेरियल ख़रीदा, ऑर्डर वगैरह देने में, रॉ मटेरियल ख़रीदने में, ये सब प्रोसेस में 3 महीने लग गए मुझे। अब उसके बाद रॉ मटेरियल से मैंने फर्नीचर बनाना तैयार किया। अब इस प्रोसेस पे मेरे 4 महीने का टाइम लग गया। उसके बाद जब फिनिश गुड्स मेरे बन गए, वो अभी ऑर्डर नहीं आया, मेरे पास कुछ भी ऑर्डर नहीं आए, तो 2 महीने तक मेरे एज अ इन्वेंट्री मेरे पास पड़े रहे। उसके बाद ये फिनिश गुड्स बेटा मैंने जब बेचे तो क्रेडिट पर सेल किए तो मेरे ट्रेड रिसीवेबल्स बने, डैटर्स, बिल रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल्स बने, और उनको मैंने 4 महीने का क्रेडिट पीरियड दे दिया। 4 महीने बाद मेरा ट्रेड रिसीवेबल से पेमेंट हुई और कैश वापस कैश में कन्वर्ट हुआ। तो बेटा ये तो मेरा फर्नीचर हाउस था, उसके ऊपर मैंने एग्जांपल लिया है। और यहाँ पे मेरा ऑपरेटिंग साइकिल कितने महीने का बन रहा है, 3 + 4 + 2 + 4 + 4 + कितना होता है, 13 मंथ का मेरा ऑपरेटिंग साइकिल बन रहा है। ऑपरेटिंग साइकिल बेटा हर बिजनेस के लिए अलग होता है, ठीक है। एंड ऑपरेटिंग साइकिल डिपेंड करता है, हर बिजनेस का एक अलग ऑपरेटिंग साइकिल होता है। हो सकता है कंपनी के डिफरेंट बिजनेस रन हो रहे हो, डिफरेंट लाइन ऑफ एक्टिविटीज़ हो, और हर लाइन ऑफ एक्टिविटीज़ का अपना एक अलग ऑपरेटिंग साइकिल हो। तो ये ऑपरेटिंग साइकिल के ऊपर एक क्वेश्चन आपका सीबीएसई के सैम्पल पेपर में आया हुआ है। अभी आप ये ऑपरेटिंग साइकिल को ध्यान से समझिए, मैं आपको इसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ बेटा। जैसे कि अगर आपका छोटा सा फूड कैफेटेरिया है, तो वहाँ पे आपने कैश इन्वेस्ट किया, आप मटेरियल लेकर आए, ठीक है। तो उससे आपने कॉफ़ी, बेकरी आइटम्स, ये सब चीज़ें बनाई, वो कैश में कन्वर्ट हुआ। इसमें आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 हफ्ते का टाइम लगा कैश में कन्वर्ट होने में। तो ऑपरेटिंग साइकिल बेटा आपके बिजनेस के नेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। ऑपरेटिंग साइकिल क्या है, अब अब क्या है, अगर हमारे बिजनेस का ऑपरेटिंग साइकिल नहीं दिया हो, किसी भी बिजनेस का हम ऑपरेटिंग साइकिल आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि इस बिज़नेस का ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने का है। लेकिन ऑपरेटिंग साइकिल, हर बिज़नेस का अपना ऑपरेटिंग साइकिल होता है। अगर किसी बिज़नेस का ऑपरेटिंग साइकिल आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा, ऐसी सिचुएशन में हम एज्यूम करते हैं कि इस बिज़नेस का ऑपरेटिंग साइकिल 12 मंथ्स का है। अच्छा, अब देखिए कौन सी लायबिलिटी करंट लायबिलिटी होती है और कौन सी लायबिलिटी नॉन करंट लायबिलिटी होती है। इसको हमने आइडेंटिफाई करने के लिए ऑपरेटिंग साइकिल का कॉन्सेप्ट समझ लिया।